गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 16 अप्रैल और 16 अप्रैल 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के सारे ही क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। साथ ही साथ जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनके साथ जो भी रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको भी हम साथ के साथ कवर करते चलेंगे, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन कहीं से भी बने तो आप आसानी से कर सकेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप सभी से एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि अगर आपका कोई व्हाट्सअप ग्रुप है या फिर फेसबुक ग्रुप है या फिर टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी से रिलेटेड, तो उसमें वीडियो को शेयर जरूर किया करें। इस वीडियोज़ का जो हैंड रिटन करंट अफेयर है वो हम व्हाट्सअप ग्रुप पे डालते हैं। अगर आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे ऐड होना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहाँ से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं ताकि हम उसको व्हाट्सअप ग्रुप पे ऐड कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कोरोना की अपडेट्स है, हमने वादा किया था कि आपको कोरोना की अपडेट्स देंगे ताकि आपको पता चले कि जो ये बीमारी है ये बहुत ज़्यादा घातक बीमारी है। काफ़ी लोग अभी इसको मजाक में ले रहे हैं। यूएसए में लगभग 6,44,000 केस आ चुके हैं संक्रमित के और लगभग 28,000 मौतें हो चुकी हैं। और भारत का स्थान काफ़ी नीचे है और ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए, क्योंकि हमारी जो मेडिकल फैसिलिटी है वो आप सभी को पता होगा कि इतनी बेहतरीन नहीं है। और अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस इनसे काफ़ी नीचे है हमारी जो मेडिकल फैसिलिटी है। लेकिन फिर भी अभी तक भारत के हालात काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, इसलिए आप लॉकडाउन का अच्छे से पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और बार बार हाथ धोएं। और जो भी गाइडलाइन आरोग्य सेतु ऐप पे जो बताई गई है, तो आरोग्य सेतु ऐप आप डाउनलोड करें, उस पर जो गाइडलाइन बताई गई है उसका पालन करें और सख्ती से पालन करें, क्योंकि ये बीमारी इतनी घातक है। दक्षिण कोरिया में जो व्यक्ति ठीक होकर घर पहुंच गए थे और जो क्वारंटाइन में थे घर पे भी, उनको फिर से पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। 92 पॉजिटिव केस आ चुके हैं जो सही होकर घर पे पहुंच गए थे। तो इसलिए बताया गया है कि बीमारी काफ़ी घातक है, इसको आप सीरियसली लें। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। हाल ही में कोरोना वायरस के कारण यूनाइटेड नेशन वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान लगाया है? तो यूएन ने अनुमान लगाया है 1% अर्थव्यवस्था ऑल ओवर वर्ल्ड में कम हो जाएगी। और ये काफ़ी बड़ी बात है। आपको लग रहा होगा 1% कुछ नहीं होता, क्योंकि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो अर्थव्यवस्था है उसमें 1% की भी कमी हजारों लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आपको पता होगा भारत की इकोनॉमी लगभग गिर चुकी है, 3 या 4% पे आ चुकी है। और ये भारत के लिए मतलब इस इकोनॉमी को संभालना काफ़ी मुश्किल होगा। इसलिए 20 अप्रैल के बाद कुछ कुछ सेक्टर्स में काम स्टार्ट होगा ताकि इकोनॉमी को संभाला जा सके। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखें, ये क्वेश्चन शायद बन भी सकता है एग्जाम में। बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, 1945 को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था यूनाइटेड नेशन। इसलिए 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र दिवस या फिर यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इस चीज़ को आप याद रखें। वर्तमान में इसके जो महासचिव हैं, यह एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, वर्तमान में इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, जो 8वें नंबर के हैं। और पहला नंबर भी आप याद रखें त्रिग्वे ली, जो पहले नंबर पे हैं। तो ये चारों ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें। हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया? तो ये क्वेश्चन भी पहली पहली बार इस तरह का क्वेश्चन आया है, क्योंकि ये जो दिवस है ये पहली बार मनाया गया है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को मनाया गया है और ये पहली बार मनाया गया है। और किसके द्वारा मनाया गया है? WHO द्वारा। बात करें WHO की, तो WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो इस चीज़ को आप याद रखें, विश्व चगास रोग दिवस। ये एक जीवाणु से फैलने वाली बीमारी है और इसका सबसे पहला केस आया था 1909 में, लेकिन फिर से ये केस आया है, इसलिए इस दिवस को मनाया गया है WHO द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बागवानी विभाग ने
राज्य सरकार की बागवानी विभाग है उसने हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। तो बागवानी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। तो आप ऑप्शन से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एग्ज़ाम में। तो बागवानी विभाग है जम्मू कश्मीर का, उसने अपना हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। अब बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो आपको पता होगा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है इनको अलग कर दिया था 370 धारा के तहत। तो 370 जो धारा है, 370 धारा या 35A भी बोल सकते हैं, उसमें जो एक कौन वो था सेक्शन, तो उसको हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन भी बन सकता है ग्रुप डी में, तो 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और बना था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। तो उनके राज्यपाल आप याद रखें कि जम्मू कश्मीर के हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के हैं राधा किशन माथुर। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में 20 ज़िले हैं और लद्दाख में 2 ज़िले हैं, क्योंकि लद्दाख के 2 ज़िले पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए जम्मू कश्मीर में 20 ज़िले हैं और लद्दाख में 2 ज़िले हैं। इनका नाम आप याद रखें। जम्मू कश्मीर से एक चीज़ और आप याद रखें कि जम्मू कश्मीर में है डल झील, जो काफ़ी चर्चा में भी है। और हाल ही में 2019 में जम्मू कश्मीर में है चेनानी नासनी सुरंग, जिसका नाम बदल कर रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। तो इस तरह से आप अपडेट कर सकते हैं। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ता ने दूरी से हृदय गति को सुनने के लिए एक डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। आपने देखा होगा स्टेथोस्कोप होता है, वो लगाया जाता है डॉक्टर के जो एक कान में होता है और एक से वो हृदय की गति देखता है। तो दूरी से बनाने के लिए दूरी से बनाया गया है, ताकि क्योंकि आपको पता होगा कोरोना वायरस संक्रमित इसलिए होता है कि आप किसी को टच करोगे, तो उसके लिए दूरी से बनाया गया है इस स्टेथोस्कोप को। और ये बनाया है आईआईटी बॉम्बे ने। ये ब्लूटूथ के माध्यम से काम करता है और इसको बनाया है आयु डिवाइस नामक स्टार्टअप द्वारा। और किसने बनाया है? आईआईटी बॉम्बे ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको भी आप याद रखें। ये सारे के सारे हमने जो हैंड रिटन करंट अफेयर है उसमें हमने डाल दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार सृजन योजना शुरू करने की घोषणा की है? ये सृजन वो वाला है जिस तरह से हम किसी को कोई रोजगार प्रदान करते हैं। तो रोजगार सृजन योजना शुरू करी है बिहार राज्य ने। आपको पता होगा सबसे ज़्यादा दिहाड़ी मजदूर या फिर दिन में जो सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं, वो सबसे ज़्यादा मजदूर कहाँ हैं? बिहार में। और बिहार के जो मजदूर हैं वो ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं। आपने देखा होगा, अभी चर्चा में भी न्यूज़ बनी हुई है, बॉम्बे में, अहमदाबाद में, सूरत में, हैदराबाद में, दिल्ली में जो मज़दूर हैं दिहाड़ी मज़दूर, उनका जीना काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाला है, क्योंकि वो सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं। तो इसलिए बिहार में जो अभी मज़दूर रह रहे हैं उनके लिए रोज़गार सृजन योजना शुरू करी है। तो उनके लिए कुछ रोज़गार होगा, वो रोज़गार करेंगे तो उनको हर दिन के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। तो ये शुरू करी है बिहार में। बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और वहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान। तो इनका नाम भी आप याद रखें। मुख्यमंत्री और राज्यपाल से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो। तो इनमें सारे के सारे आप कवर करते चलें और ये सही मौका है आपके पास कि घर में बैठ के आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं एनटीपीसी की। 15 तारीख को जो नीलामी होने वाली थी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी की, उसको 6 दिन आगे बढ़ाकर 21 अप्रैल कर दिया गया है। अब 21 अप्रैल को पता चलेगा कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी में बिडिंग किसने करी है। जो नीलामी के लिए बिडिंग होती है वो किसने करी है, तो तब वो न्यूज़ आएगी तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। पोइला बोईशाख किस समुदाय के लोगों का नया वर्ष होता है? तो पोइला बोईशाख होता है बंगाली लोगों का। बंगाली लोगों का होता है, 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस दिन क्या होता है, व्यापारी होते हैं जो बंगाल के, वो एक अपना जो खाता होता है, जो अपने बही खाता बोलते हैं अपन नॉर्मल भाषा में, वहाँ पर होता है हाल खात। तो उस नाम से खातों की नई किताब रखी जाती है पोइला बोईशाख को। जैसे अपना विक्रम संवत होता है, हिजरी संवत होता है, उसमें नए नए साल होते हैं, उसी तरह पोइला बोईशाख होता है बंगाली लोगों के लिए। हाल ही में भारत के किस शहर में कोविड-19 होम डिलीवरी शुरू की गई है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बन भी सकता है। तो कोविड-19 होम डिलीवरी शुरू करी गई है
बेंगलुरु में। और बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटका में। और बेंगलुरु से एक क्वेश्चन और आप याद रखें कि बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा आईटीज कंपनी है, इसलिए बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे 2016 के, तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पीपीई किट की फुल फॉर्म वर्तमान में काफ़ी चर्चा में है। पीपीई किट, तो इसी तरह के क्वेश्चन एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी में बन सकते हैं। तो पीपीई किट की फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आपने देखा होगा डॉक्टर जो पूरा बॉडी उनका कवर हो जाता है, उसके बाद मास्क आता है, गोगल्स आते हैं, तो उसको बोलते हैं पीपीई किट्स, जिसकी शॉर्टेज हो गई थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छा इसका प्रोडक्शन हो रहा है और सभी डॉक्टरों को, पुलिस वालों तक को ही प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ ये एक तो नॉर्मल बनता है, एक 3D में बनता है, तो 3D का भी विकास हो रहा है। गांधीनगर से इसका बनाया जा रहा है 3D किट पीपीई की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म भी आप याद रखें। साथ ही साथ वर्तमान में एक चर्चा में है टीआरपी। आपने देखा होगा नेशनल की टीआरपी काफ़ी बढ़ गई है, तो टीआरपी की फुल फॉर्म भी आप याद कर लें, शायद एग्जाम में बन सकता है। तो टीआरपी की फुल फॉर्म है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। हाल ही में आईएमएफ इंडियन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भारी सलाहकार समूह में किसे शामिल किया गया है? तो आईएमएफ में दो सलाहकार का समूह होता है, एक आंतरिक एक बाहरी। तो भारी समूह बनाया गया था, उसमें शामिल किया गया है पूर्व जो आरबीआई के गवर्नर हैं रघुराम राजन को। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखें। बात करें आईएमएफ की, तो आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना हुई थी 1945 को। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, और इसके जो एमडी हैं वह है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। और आईएमएफ में कितनी कंट्री है? तो 189 कंट्री है। 189 कंट्री ही वर्ल्ड बैंक में है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना भी 1945 को हुई थी। उसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में है, लेकिन उसके जो चेयरपर्सन हैं, जो उसके एमडी हैं, वो हैं डेविड मलपास। इनका नाम आप याद रखें। आईएमएफ की है क्रिस्टीना जॉर्जिवा और वर्ल्ड बैंक के हैं डेविड मलपास। ये क्वेश्चन बन चुका है, तो दोनों को आप सेम रखें। कंट्री भी दोनों में सेम है, 189 189। हाल ही में ट्रिम बुक टेलर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये एक कॉमेडियन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में किसने विज्ञान संचार पहल कोविड ज्ञान का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में कोविड ज्ञान का शुभारंभ किया है टीआईएफआर ने। टीआईएफआर के द्वारा कोविड ज्ञान जो विज्ञान संचार पहल है उसका शुभारंभ किया गया है। टीआईएफआर की फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखें। किस देश ने भारत को टारपीडो लाइटवेट मिसाइल व हार्पून एयर लॉन्च मिसाइल के खरीद को मंजूरी दे दी है? तो टारपीडो लाइटवेट मिसाइल व हार्पून एयर लॉन्च मिसाइल खरीदेगा अमेरिका देश के साथ, और ये जो सौदा होगा ये होगा 155 मिलियन डॉलर में। हार्पून मिसाइल की बात करें तो हार्पून मिसाइल नाव या जहाज़ पर हमला करने के लिए होती है। जो आप जहाज़ से या मरीन से आप हमला करते हैं किसी जहाज़ के ऊपर, तो उसके लिए आपको हार्पून मिसाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वो हार्पून एयर लॉन्च मिसाइल है जो अमेरिका से भारत खरीद रहा है। अमेरिका की हालत वर्तमान में कोरोना वायरस के कारण बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और वहाँ की जो मेडिकल सर्विस है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। उसके पास सिर्फ रक्षा जो डिफेंस के हैं वो सिस्टम उसके पास ज़्यादा है। वेंटिलेटर्स की भी कमी है वहाँ, पीपी किट्स की भी कमी है, और आपने देखा होगा हाल ही में दवाई भी इंडिया से मंगवाई थी उसने। हाल ही में स्टर्लिंग मॉस का निधन हो गया। वे किस देश के फॉर्मूला 1 रेसर थे? तो स्टर्लिंग मॉस का नाम आप याद रखें, ये ब्रिटेन के फॉर्मूला 1 रेसर थे। और ब्रिटेन से एक चीज़ और आप याद रखें कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उनको भी कोरोना हो चुका है और वो आईसीयू में भर्ती थे। महाविषुवा पना संक्रांति को किस समुदाय के लोगों द्वारा नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो महाविषुवा पना संक्रांति को ओडिया, जो ओडिशा के लोग होते हैं ओडिया, उनके द्वारा नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। एक तमिल
जो व्यक्ति तमिल जो समुदाय है उनका भी आप नववर्ष याद रखें, उसको बोलते हैं पुथांदू। और मलयालम जो केरल के लोग होते हैं, मलयालम जो समुदाय के, उसका जो नववर्ष होता है उसको बोलते हैं विशु। तो इन चारों का आप याद रखें। एक है पोइला बोईशाख, महाविशु व पना संक्रांति, पुशांदू और विशु। तो इन चीज़ों को आप याद रखें, ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। हाल ही में एम्स ऋषिकेश किस कंपनी के साथ मिलकर भारत के पहले रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का निर्माण करेगी या फिर निर्माण करने वाली है? तो ये करेगी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम का निर्माण करेगी। इसमें क्या होगा कि घर बैठे आपके पास चेकअप करने आएंगे, जिसमें आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको पता लगाया जाएगा, और जो भी कोरोना वायरस से संबंधित आपके अंदर कोई भी अगर सिम्टम्स हैं तो उसकी जांच की जाएगी। इसके लिए आपको बार बार हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। ये जो भी संक्रमित हैं या फिर जिनको भी आपने कॉल करके बताया है, तो आपके लिए मशीन आएगी और जिसके द्वारा आप चेकअप करवा सकते हैं। मेन क्या होगा, आपका बॉडी टेम्परेचर से पता लगाते हैं ये कि आपको कोरोना वायरस से सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो ये एम्स ऋषिकेश भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर बनाएगी। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखें। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आप याद रखें एम्स ऋषिकेश का, कि एम्स ऋषिकेश ने आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर एक प्राणवायु वेंटिलेटर बनाया है। तो इसका नाम भी आप याद रखें, प्राणवायु वेंटिलेटर, जो एम्स ऋषिकेश ने आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर बनाया है। हाल ही में G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में किस देश को ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया गया है? तो G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई है, तो इसमें भारत देश को जो ऊर्जा की खपत है उसका प्रमुख केंद्र घोषित किया गया है। एक होता है कि जहाँ पे ऊर्जा का निर्माण हो रहा है और एक होता है ऊर्जा की खपत। तो इस बैठक में क्या हुआ कि जो ऊर्जा का निर्माण होता है और ऊर्जा की खपत होती है उसके बीच का डिफरेंस लिया गया। तो भारत में जितनी ऊर्जा का निर्माण होता है और उतना ही खपत हो पाता है, तो उसके जो डिफरेंस है उसमें भारत को प्रमुख केंद्र घोषित किया गया है। तो इस चीज़ को आप याद रखें। G20 की बात करें तो G20 में 19 देश हैं और साथ ही साथ एक यूरोपीय संघ है। जो G20 का देश है उसमें 19 देश हैं और यूरोपीय संघ है। तो G20 एक समूह है। इसके चेयरमैन है किंग सलमान बिन अब्दुलाजीज अल सऊद, ये इनका नाम है। जो चेयरमैन है इसके, किंग सलमान बिन अब्दुलाजीज अल सऊद, इनका नाम भी आप याद रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई और वीडियो का कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आपको व्हाट्सअप पे ज्वाइन करना है, व्हाट्सअप ग्रुप हमारा करंट अफेयर जोन का, तो आप कमेंट बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उस पर आप क्लिक करके व्हाट्सअप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कोविड है, कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस, इसके प्रकोप से आप बचें, बाहर निकलने से दूरी बनाएं। जब आपको बिल्कुल ज़रूरत का काम हो तभी आप बाहर निकलें, वरना इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये अभी तक हमारे पास मेडिकल में इसकी कोई वैक्सीन नहीं है और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी अभी तक कोई वैक्सीन बनी नहीं है। इसलिए आप एक ही नियम पालन करें कि आप घर में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाहर भी जाएं तो मास्क पहन कर जाएं या फिर आप रुमाल लपेट कर जाएं, क्योंकि अभी एक सर्वे में बताया गया था कि जो कोविड-19 का वायरस है ये हवा में भी 4 घंटे रहता है। तो आपके बालों में लग सकता है, आपके नाक के थ्रू आपके बॉडी में जा सकता है। इससे आपका क्या होगा, स्टार्टिंग में सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे। आपको पहले क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम कम होगा, धीरे धीरे आपको इम्यून सिस्टम कम होगा। कोल्ड जैसे आपको महसूस होगा, जैसे आपको कोल्ड है, जुकाम खांसी है, सर दर्द है, उसके बाद आपको फीवर आएगा। तो इसके लिए आप घर में रहें। अगर आपको सिम्टम्स लगता भी है तो आप 112 पे कॉल कर सकते हैं, आपको उसके लिए सहायता भी प्रदान की जाएगी। और साथ ही साथ आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, जिसमें गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें और बाहर जाने से बचें। बहुत ज़रूरत वाला काम हो तभी आप बाहर जाएं। तो इसलिए मिलते हैं कल की वीडियोस में करंट अफेयर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।